बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, आप तो देख ही रहे हैं। और ज़ोरदार रिहर्सल चल रही सब। ऑलमोस्ट सारे ही जो सिंगर्स हैं जो गाने वाले हैं वो सब आज आए हुए हैं। आज और कल दोनों दिन रिहर्सल होगी और बहुत ज़ोरदार प्रोग्राम होने वाला है, आप इसमें कितने कोई शक एक्साइटेड नहीं। हैं और कौन से बहुत गाने ज़्यादा पे आप एक्साइटेड, परफॉर्मेंस करें? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और लोग भी ऐसे ऐसे सुनने आते हैं कि मज़ा आता है उनको सुनाते हुए। और फरमाइशें भी करते रहते हैं तो किस अच्छा तरह की लगता है। फरमाइश है, मतलब कौन सा गज़ल आप? जो उनके मन में आता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो अन्नदाता है, हमारे माई बाप होते हैं, उनको खुश तो करना पड़ता है, मतलब खुश करना हमारा फ़र्ज़ होता है। आप कौन से गाने पे परफॉर्मेंस करें, मतलब कौन सी गज़ल आप? मैं एक तो और क्या है दे वफ़ा, सनी फिल्म से मेरी गज़ल है। सुरमई शाम है लेकिन में से है ज़िंदगी है। इस तरह के अभी फ़िलहाल तो ये विचार है, बाकी देखते हैं उधर। सर आज आज के दौर में देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स का काफ़ी रुझान वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि गज़ल कितना उनके जहन में उनके देखिए, दिमाग ऐसे गज़ल क्लासिकल म्यूज़िक ये तो जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। इसको कोई ना रोक सकता है, ना कोई बंद कर सकता है उसको। बाकी ये फुलझड़ियाँ हैं, तो वो ये आते जाते रहेंगे। मगर हमारी जो धरोहर है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की या गज़लों का जो हमारी धरोहर है, वो तो ये दुनिया कायम जब तक रहेगी, लोगों को इसकी पसंद और इसका बोलबाला हमेशा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रेखा जी कितने एक्साइटेड हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है ये जानना चाहूँगा। परफॉर्मेंस क्या होने वाला है वो मुझे भी अभी पता नहीं है, अभी तय करेंगे। बट डेफिनेटली इस बार क्योंकि 15 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई थिंक काफ़ी ओपन है सब कुछ के सेलिब्रेशन है। तो फिल्म की गज़ल भी गाई जा सकती है और कवर भी गा सकते हैं और डुएट भी अपना भी कुछ कर सकते हैं ओरिजिनल। सो आई एम एक्साइटेड। अभी मैं सुदीप के साथ बैठूंगी और तय करूंगी। और ज़्यादा मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि इस बार आई थिंक जितने फ्रेटर्निटी के लोग हैं गज़ल्स में स्पेशली वो सब इसमें शामिल हैं। तो सीनियर भी हैं और कंटेम्प्रेरी भी हैं और जो न्यू कमर्स हैं और छोटे बच्चे जो पंकज जी के इस ख़जाना में ख़ास जो इवेंट होता है जिसमें 3-4 छोटे बच्चे भी होते हैं। सो आई थिंक वो भी होने वाले हैं। सो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बार फिर शामिल हो सकती हूँ। रेखा जी, आपको लगता है कि आजकल के दौर में जो भी यंगस्टर्स हैं उनका ज़्यादातर रुझान वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और गज़ल का वजूद धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है, आपको ऐसा नहीं, लगता ऐसा नहीं है, बल्कि अभी गज़ल दोबारा बढ़ रही है आई मस्ट से। और गज़ल का कुछ ऐसा होता है कि हर 15-20 साल में एक चेंज आता है, वो एक दौर आता है कि गज़ल को कभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि गज़ल इतनी पोइट्री बेस्ड है कि वो नॉर्थ के यूथ या यहाँ के भी यूथ जो क्लासिकल म्यूज़िक में आएंगे या जनरली भी आप देखें हमारे फिल्म के म्यूज़िक में भी बहुत ऐसे गाने होने लगे हैं जो अब फिर दोबारा जो गज़ल बेस्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी गज़ल मरेगी नहीं। सिर्फ वो बीच बीच में डिप आता है ज़रूर, पर डेफिनेटली आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो वेस्टर्न म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली ज़्यादा है क्योंकि वो उसका एक्सपोजर उन्हें ज़्यादा मिल रहा है। और इसके लिए जैसे कॉन्शियस एफ़र्ट्स ज़्यादा करने होंगे कि और ज़्यादा पहुँचे क्योंकि घर में वो बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेरेंट्स ही नहीं सुनते हैं तो बच्चे कहाँ से सुनेंगे। तो हम गज़ल चलाते हैं तो हमारा बच्चा अगर पसंद ना भी करे या खुद ना सुने पर उसे आते जाते सुनाई देता है, पर अगर हम ही नहीं सुनेंगे तो बच्चे कहाँ से सुनेंगे ना। है? रेखा जी, आजकल लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है कि आर डी बर्मन साहब पर एक बायोपिक बने, आपका क्या कहना है इस बार? ये तो बहुत अच्छी बात है, जिस पे भी बायोपिक बन सकता है बिल्कुल बनाना चाहिए। और पंचम दा के बारे में तो उनका जो म्यूज़िक का उन्होंने पूरा एक रेवोल्यूशन आई वुड से लेके आए थे। जो हम बात करते हैं कि रिदम का जो उन्होंने नई नई चीज़ें या पानी की बोतल में भर के उससे एक रिदम लेके आए, या उनके यहाँ पे जो रिदम डिज़ाइन करते थे वो ख़ास उनका वो था
एक कंट्रीब्यूशन। और पंचम दा ने जो वेस्टर्न ठेकों को जो हमारे इंडियन मेलोडीज़ में इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया, और उनकी मेलोडीज़ आप देखिए वो एवरग्रीन है, वो यूथ को भी अपील करती हैं और हमको भी, और जो हमसे बुज़ुर्ग हैं उनको भी। तो वो इसलिए उन पर बायोपिक बनना चाहिए। उनकी लाइफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो अगर इसलिए। आप बताना चाहेंगे उनके किरदार में ऐसा कौन सा आज के ज़माने का अभिनेता होगा जो उनकी भूमिका ओह, ये प्ले तो कर बहुत सकता है? बड़ा सवाल है, अभी तो नहीं सोच सकती रैंडमली, बट आई एम श्योर जो भी डायरेक्टर बनाएंगे तो वो ये सब बातें ध्यान में रख के करेंगे। अभी एकदम से मेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। ये प्रोग्राम ख़ास इसलिए है कि ये ख़जाना के 15 साल पूरे हुए हैं और 15वें साल का सेलिब्रेशन है, जश्न है। तो ये प्रोग्राम एक जश्न की तरह मनाया जाएगा और गज़ल गायकी का जश्न होगा, गज़लों का जश्न होगा। और यही वजह है कि इस कार्यक्रम में 20 से भी ज़्यादा फ़नकार कलाकार जो हैं वो शामिल हुए। आप किस गज़ल का परफॉर्मेंस करने जी, आप किस गज़ल का परफॉर्मेंस करने वाले मेरे तो कई गज़लें हैं। तो वो की दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, बहुत सारी गज़लें हैं। जी फैंस को और क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी? जी, फैंस को क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इस बार? नहीं आपकी बात नहीं सुनी। फैंस को क्या ऐसी चीज़ें मतलब क्या किस तरह की गज़लें नए तरीके से सुनने को मिलेंगी? तो फैंस को ये जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ, यानी हमारे सारे सीनियर कलाकार हैं, जैसे भूपेंद्र जी हैं, सुरेश वाडकर जी हैं, अनुराधा पौडवाल जी हैं, तलत अजीज़ हैं, अनूप जलोटा हैं, और नई नस्ल के सिंगर हैं, पूजा गायतोंडे हैं, लूना रिजवी हैं। तो वो दोनों तरह का संगीत, एक नई नस्ल, नई पीढ़ी के कलाकार और हमारे जो मंजे हुए सीनियर जो कलाकार हैं। तो ख़जाना जो है वो एक बहुत खूबसूरत संगम है कि ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी हम। सर आज के दौर में गज़ल को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आजकल के जो फैंस हैं, जो लिसनर्स हैं, उनका ज़्यादातर रुझान वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं गज़लों को? देखिए, गज़ल की जो मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी है, वो कम नहीं हुई है, क्योंकि गज़ल आज भी सुनी जाती है और आज भी बहुत प्यार से सुनी जाती है। उसकी मिसाल ये है कि ख़जाना अब के साल भी पूरा टोटली सोल्ड आउट है और पूरी दुनिया में आज भी मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड का म्यूज़िक मैं समझता हूँ बहुत पॉपुलर है, लेकिन बॉलीवुड छोड़ के मैं समझता हूँ कि गज़ल जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर संगीत है। सर आज हमारे फैंस की ये ख्वाहिश है कि एक R.D. साहब एक लेजेंडरी है म्यूज़िक इंडस्ट्री के, उनके ऊपर एक बायोपिक बननी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बात पर? पंचम दा जो है वो बहुत मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उनको मिलने का मौका मिला था कई बार, और वो एक बहुत ही दिलचस्प इंसान थे, बहुत ही दिलचस्प जिनकी शख्सियत थी, बहुत ही उनकी पर्सनालिटी में दिलचस्पी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा यानी उनमें इतनी एनर्जी थी, उनमें इतनी ज़्यादा क्रिएटिवनेस थी कि मैं समझता हूँ कि एक टोटल में देखा जाए तो पंचम दा का किरदार ऐसा था कि उस पे एक नहीं 3 फिल्में बन सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी बहुत एंथुजियास्टिक है, क्योंकि ऐसे जब प्लेटफॉर्म मिलता है और सभी सिंगर्स इकट्ठे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ये एक बहुत ही यूनिक बात ये लोग कर रहे हैं। पंकज जी और उनकी दोनों बेटियां बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब पिछले 15 सालों से कैंसर और थैलेसीमिया पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए इन्होंने ये क्रम लिया हुआ है। इट्स अ लॉडेबल एफर्ट एंड आई कंग्रेचुलेट देम। और मतलब सारी ऑडियंसेस तो राह देखती है कि कब ख़जाना अनाउंस हो जाए, लेकिन अभी जितने एक साल एवरी ईयर जो नए आर्टिस्ट भी इसमें शामिल होने लग गए हैं, तो हम आर्टिस्ट भी देखते लुक फॉरवर्ड करते हैं कि कब ख़जाना का प्रोग्राम है। ये बहुत ही मतलब न्यू कमर्स और जो सीनियर्स हैं, तो उनमें एक जैसे उनके बीच का जो गैप है वो ब्रिज करने के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आप किस गज़ल पे परफॉर्मेंस करने वाली हैं? कौन कौन से? वेल
एक्चुअली नज़र के सामने हैं जो मेरे ऑलरेडी पॉपुलर है, जिए तो जिए कैसे हैं, इस टाइप के जो आशिकी और उन दिनों में जो बहुत पॉपुलर हुए हैं, अभी तक भी पॉपुलर है, तो उन्हीं को मैंने फैन ऑलरेडी सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। फैंस की डिमांड से गज़ल्स की जी। डिमांड बता सकते हैं। फैंस की क्या डिमांड से गज़ल के लिए? नहीं गज़ल के मतलब देखिए वहाँ पे जो ऑडियंस आते हैं वो अच्छे गाने सुनने वाले ही आते हैं, तो अच्छा लगता है जब ऑडियंस भी उतनी रिसेप्टिव है। मैम इस बार अभी लोग ये चाह रहे हैं कि एक म्यूजिशियन पर एक बायोपिक बने R.D. बर्मन साहब पर, आपका क्या कहना है? क्या? एक म्यूजिशियन पर एक बायोपिक बने, फिल्म बने, लोग बननी ये चाहिए demand है। बननी चाहिए, इतनी सारी चीज़ों इतने सारे टॉपिक्स को लेके बनते तो मतलब बरंदा के बहुत फैंस है, पंचम क्लब बहुत फेमस है, तो ऑफकोर्स क्यों नहीं बननी चाहिए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट जब हैं। भी उनके बारे में सुनती है या उनके गाने उनके म्यूजिक को आप सुनती हैं, आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? नहीं बहुत मतलब ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं मतलब मुझे उनको उनको मिलने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब वॉज अ वेरी लविंग पर्सन और बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उनके उनके म्यूज़िक में भी जो सुरों की सादगी है वो उनके स्वभाव की सादगी उनमें आती है।